नमस्कार ज्ञानी भाइयों। आजकल दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों द्वारा ईवीएम के विरोध में अच्छा खासा प्रदर्शन चल रहा है। ईवीएम के विरोध में पिछले कई वर्षों से जनता द्वारा यह कहा जाता रहा है कि ईवीएम का प्रयोग चुनावों में नहीं होना चाहिए, ईवीएम से धांधली होती है। लेकिन पहले के और इस समय के विरोध प्रदर्शन में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। पहले राजनीतिक पार्टियां विरोध करती थीं यह कहते हुए कि ईवीएम को हैक किया जाता है। अब जो इस समय प्रदर्शन चल रहा है इसमें हैकिंग की बात नहीं की जा रही है। ईवीएम मशीन हैक नहीं होती है। हैक यदि होगी तो प्रत्येक मशीन को हैक करना पड़ेगा, और यदि यह व्यवस्था कोई षड्यंत्रकारी करता है तो उसमें अनेकों लोग इन्वॉल्व होंगे और उसकी वजह से अभी तक यह खेल खुल जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि हैक होती ही नहीं है तो इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का सम्मिलित होना लगभग असंभव है। मैं पिछले 10-1 वर्षों से लगातार कह रहा हूँ कि ईवीएम हैक नहीं होती। ईवीएम मशीन मैनिपुलेट होती है, और यह मैनिपुलेशन केंद्रीय स्तर पर किसी कर्मचारी को भी यह पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है। यह मैनिपुलेटिंग कब होती है यह भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। जैसा आपको लोगों को पता ही है कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में अनेकों प्रत्याशी आते हैं। प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की संख्या, प्रत्याशियों के नाम, प्रत्याशियों के क्रम जो वोटिंग मशीन में फिक्स किए जाते हैं वो अलग अलग नंबरों पर होते हैं। जहां पर यह सेटिंग, प्रोग्रामिंग, नामांकन करने के बाद चुनाव आयोग द्वारा मशीनों में क्रम संख्या के आधार पर कौन सा प्रत्याशी किस क्रम में रहेगा, यह प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक मशीन में किया जाता है। और यह प्रोग्राम में जब किया जाता है, जिस अधिकारी द्वारा किया जाता है उसको एक मदर प्रोग्राम दिया जाता है कि आप इस प्रोग्राम के साथ में नामांकित लोगों की लिस्ट को एडिट करके इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर दें। वहीं पर खेल हो जाता है। प्रोग्रामिंग इस तरह से की जाती होगी कि पहले 200 वोटों पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जिसको वोट मिलेगा उसी के पास वोट जाएगा। लेकिन उसके बाद वह मशीन मैनिपुलेट करनी प्रारंभ कर देगी, और यही मैनिपुलेशन जो मदर प्रोग्राम होता है उसमें किसी के द्वारा किया जाता है। और यह कोई एक व्यक्ति है अथवा एक संस्था है जो इस मदर प्रोग्राम को अधिकारियों को देती है। उनके पास कोई साधन नहीं होता है कि वो उस मदर प्रोग्राम को ओपन करके यह देख सकें कि इसके अंदर क्या मैनिपुलेट किया गया है। होता यह है कि जब जिस प्रकार की भी सेटिंग उस मदर प्रोग्राम में कर दी जाती है, ईवीएम मशीन उसी प्रकार से कार्यरत होती रहती है।
और जिसको भी जिताना होता है, जिसको भी हराना होता है, जिसके वोट जिसमें परिवर्तित करने होते हैं, वह उस प्रोग्राम में कर दिया जाता है। तो अब इस समय जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील लोग उसमें सम्मिलित हैं, राजनीतिक पार्टियां अभी तक दूरी बनाए हुए हैं, और उनका भी यही कहना है कि ईवीएम मशीन हैक नहीं होती, ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट कर लिया जाता है, ताकि जैसी भी व्यवस्था मैनिपुलेट करने वाला चाहता है उसी प्रत्याशी को जिताया जाए। मुझे लगता है कि इस संबंध में आप लोगों को बहुत जल्दी ही एक और वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें आंकड़ों के अनुसार समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आप केवल इतना ही समझ लीजिए कि दिल्ली में इस समय जो ईवीएम के विरोध में आंदोलन चल रहा है, बड़ा आंदोलन चल रहा है, वह सही दिशा में है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान सही प्रकार ले पाया, सुप्रीम कोर्ट हिम्मत कर पाया कि इस व्यवस्था के बारे में जो आंदोलनकारी बातें कह रहे हैं वह हम सुन लें, तो सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई निर्णायक भूमिका निभा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव से पहले इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन होगा, मुझे नहीं लगता। कुछ भी हो जाएगा, लेकिन 2024 में चुनाव वोटिंग मशीन से ही होगा, ईवीएम से ही होगा, और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। मेरा तो आंकलन है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा में 437 सीटें मिलेंगी। अब किसकी कृपा से मिलेंगी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ ही चुके होंगे। तो 2024 के चुनाव में ईवीएम पर कोई प्रतिबंध लगने वाला नहीं है, यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। आंदोलन की दिशा बिल्कुल सही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में समय बहुत कम है, इसमें निर्णायक रूप से परिवर्तन करना संभव ही नहीं है। तो निकट भविष्य में हो सकता है, जब भी चुनाव हों, अगले 2024 के बाद में जो भी चुनाव हों, उनमें ईवीएम का प्रयोग बंद हो चुका हो। आशा यही करेंगे कि जो भी हो अच्छा हो, पारदर्शी व्यवस्था हो, लोगों का विश्वास हो वोट पर कि वो जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट किसको जा रहा है। बैलेट पेपर में प्रत्येक व्यवस्था में कोई ना कोई कमियां रहती हैं, लेकिन बैलेट पेपर में इतने बड़े स्तर पर धांधली नहीं होती। एक आध बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, उसमें कुछ लोग वोट अलग से डाल देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को दूषित नहीं किया जा सकता। यदि उसमें बूथ कैप्चरिंग होती है तो पता लग जाता है, हो हल्ला होता है, दोबारा चुनाव होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।